हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 8 मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1। बच्चे, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकते हैं उन बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और एक्सरसाइज 3.1 के हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को समझेंगे, ओनली क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखेंगे और बाकी का जो क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6, उसको हम लोग क्या क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और समझेंगे बच्चे। और एक्सरसाइज 3.1 का जो भी सॉल्यूशन होगा ना, वो आपको क्या मिलेगा, एक्सरसाइज 3.1 का जब नेक्स्ट पार्ट आएगा ना, पार्ट 2, और जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 को सॉल्व करवाया रहूँगा, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, उसमें वीडियो के लास्ट में ना आप लोग को एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या क्या करते हैं, एक्सरसाइज 3.1 मतलब कि एक्सरसाइज 3, जिसका नाम, चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर 3 पैरेलल लाइंस। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि पैरेलल लाइंस होता क्या है। पैरेलल लाइंस आर टू स्ट्रेट लाइन। पैरेलल लाइन क्या होते हैं, दो स्ट्रेट लाइन होते हैं ऑन द सेम प्लेन। सेम प्लेन मतलब देखिए, इसको हम लोग प्लेन बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। मतलब कि कोई हम लोग पीस ऑफ पेपर जो है ना, या पीस ऑफ ब्लैक बोर्ड हो गया, या पीस ऑफ ए टेबल हो गया, कहीं पर भी जो भी एक पीस ऑफ मतलब कि आपको जो एक प्लेन सरफेस दिख रहा है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। तो बोलोगे कि पैरेलल लाइंस आर टू स्ट्रेट लाइंस ऑन द सेम प्लेन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑलवेज द सेम। मतलब कि पैरेलल लाइंस उन दो स्ट्रेट लाइन को बोलेंगे, पैरेलल लाइन उन दो स्ट्रेट लाइन को बोलेंगे जिनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब कि इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखिए जो मैं डब्बा बना रहा हूँ ना, ये है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब 90 डिग्री। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज सेम होगा। तो बच्चे हम लोग इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस लाइन को हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है बच्चे, पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो पैरेलल लाइन का सिंपल सा डेफिनेशन आप समझ सकते हैं कि इफ टू लाइंस इन अ प्लेन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन जो कि एक ही प्लेन में है और वो दोनों कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, इंटरसेक्ट मतलब होता है कभी उसको कट ना करे, तो हम लोग उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो सिंपल सा डेफिनेशन समझ लीजिए, इफ टू लाइंस इन अ प्लेन डू नॉट क्रॉस ईच अदर, डू नॉट क्रॉस ईच अदर, दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। ठीक है ना। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि ना, एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन, मतलब कि जब इसको मैं इस साइड एक्सटेंड करूंगा और इस साइड एक्सटेंड करूंगा, और इस लाइन को भी मैं इस साइड एक्सटेंड करूंगा ना, दीज लाइन नेवर क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर, ये लाइन क्या हम कभी भी एक को क्रॉस और इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। समझ में आ गया पैरेलल लाइन क्या होता है। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए कि द टू अपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर और रेक्टेंगल। देखिए जैसे ये क्या है बच्चे, ये जो बॉक्स बना है ना, ये क्या है बच्चे, एक रेक्टेंगल है। तो ये लाइन और ये लाइन क्या है बच्चे, पैरेलल लाइन से। ये कभी इस लाइन को अगर आप आगे बढ़ाओगे और इसको अगर आप आगे बढ़ाओगे ना, तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट या फिर क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है। द एजेस ऑफ अ ब्लैक बोर्ड, जो भी आप ब्लैक बोर्ड में पढ़ते हो स्कूल में, ठीक है ना, ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड, जिसमें पढ़ते हो ना आप, उसमें क्या है बच्चे, उसके एजेस को आप अगर आप ना क्या करोगे, एक्सटेंड करोगे, तो कभी भी आपको इंटरसेक्ट करता हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है। द रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक हमेशा क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है ना। ये सभी क्या है बच्चे, एग्जाम्पल है पैरेलल लाइंस के। ठीक है। अगर ये क्वेश्चन समझ, मतलब कि अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है ना, तो इसी से रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का, वो समझा दूं। तो देखिए इसमें सबसे पहले बोल क्या रहा है, सबसे पहले बोल क्या रहा है इसमें, तो इसमें बोला जा रहा है कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर। मतलब आपको एक लाइन सेगमेंट बनाना है 6 सेंटीमीटर का। तो देखिए हम लोग को क्या लगेगा इसके लिए ना, जो ना एक्सरसाइज जो चैप्टर 3 है ना, उसमें आपको किसका नीड रहेगा, एक रहेगा कंपास का नीड, पेंसिल का नीड, एक अलग से पेंसिल को रखिएगा ना, पेंसिल को एक अलग से रखिएगा, इसमें लगा हुआ तो रहे और साथ साथ एक अलग से पेंसिल रहे, और आपको जरूरत पड़ेगा प्रोटेक्टर का, और जरूरत पड़ेगा आपको स्केल का। तो देखिए ना बच्चे, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से हम लोग 6 सेंटीमीटर ऐसे करके क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर रखा, ऐसे करके इसको बीचों बीच में बनाओ ना, थोड़ा सा ऐसे करके रखा, यहाँ पे कर दिया 0 और यहाँ पे कर दिया मैंने 6। ठीक है ना। अब इसको ऐसे करके ज्वाइन कर लो, ये है बच्चे 6 सेंटीमीटर। तो इसका नेमिंग कर दो, ऐसे करके लिख दो AB। कुछ बच्चे क्या करेंगे ना, हाँ बच्चे आप लोग को ये बता दूँ ना कि ना, लाइन सेगमेंट, लाइन और रे में बहुत डिफरेंस होता है। जैसे बता रहा हूँ ना आपको, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए।
हाँ यहाँ पर विजुअल होगा ना, तो बोलोगे ना कि ऐसे करके मैंने जो बनाया है ना, ऐसे करके जो बनाया है इसको बोलते हैं बच्चे हम लोग लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे कर करके जो आप बनाते हो ना, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे रे। क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। और जो आप ऐसे करके सोच रहे थे कि ऐसे करके बनाना है बच्चे, ये लाइन सेगमेंट नहीं है, इसको हम लोग सिंपली लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं, या फिर हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन्स बोलते हैं, ठीक है ना बच्चे। तो ऐसा ये है ना, तो हम लोगों ने क्या कर लिया, 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लिया लाइन सेगमेंट। एंड टेकिंग एनी पॉइंट पी, यहाँ पर कहीं पर भी एक पॉइंट पी ले लो। तो सपोज करो ना कि पॉइंट यहाँ पर ले लेते पी, सर आप यहाँ क्यों नहीं लिए बच्चे? यहाँ पर भी ले सकते हो, यहाँ पर से भी बनेगा, ठीक है ना। लेकिन ईजी ज़्यादा रहता है कि ना बीचों बीच में लिया करो, ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेट बीच में यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, एक पॉइंट ले लिया पी, ठीक है ना। टेकिंग एनी पॉइंट पी ले लिया। ड्रॉ अ पैरेलल लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर, मतलब कि यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर क्या करना है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। तो सर ऐसे करके हम लोग ले 2.5 सेंटीमीटर और यहाँ पर कैसे करके बना दी पहले लाइन। तो ऐसे बनेगा क्या? नहीं बच्चे ऐसे नहीं बनता है ना, याद रखो ना। हम लोग इस पर ड्रॉ करेंगे, क्या? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सर परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? परपेंडिकुलर इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं बच्चे क्योंकि द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन आर ऑलवेज सेम। तो ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, ऑलवेज सेम होता है, इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। तो सर परपेंडिकुलर ड्रॉ कैसे करते हैं ये बताइए। देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कैसे करते हैं बच्चे, अपने मन से कोई सा भी आर्क ले लो, और यहाँ पर रख करके ना, देखिए पी पॉइंट पे रखेंगे थोड़ा ध्यान से ना, और ऐसे करके क्या कर लोगे, एक सेमी सर्कल ड्रोगे। तो मैंने क्या कर लिया, सेमी सर्कल से करके ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। अब सेम इसे कुछ हिलाना नहीं ना, बस इसे ऐसे ही रखना है। तो अगर यहाँ पर रख करके, जहाँ पे कट किया है ना, यहाँ पर रख करके ऐसे कट कर दिए, मतलब कि ये जी यहाँ से अगर आप इसको ऐसे करके मिला दोगे ना, तो ये बन जाएगा 60 डिग्री। क्या बन जाएगा? ये 60 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। अब इस 60 डिग्री पर रख करके अगर आप फिर से ऐसे ही एक आर्क और कट कर दोगे, तो बच्चे ये अगर आप यहाँ से इसको मिला दोगे तो ये बन जाएगा बच्चे 120 डिग्री। अब याद ये रखिए कि 60 और 120 के बीच में क्या होता है बच्चे, 90 होता है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, तो यहाँ पर रख करके, यहाँ पर के आर्क इस साइड, और यहाँ पर रख करके आर्क इस साइड। तो जहाँ पर ये दोनों कट हुआ है ना, कट किया है एक दूसरे को, तो उसको मैं बोलूँगा कि देखिए ये यहाँ पर क्या कर दिया है, कट कर दिया है। तो यहाँ से ये पी से इसको मिला दूंगा, तो बच्चे ये बन गया तुम्हारा परपेंडिकुलर बन गया, ठीक है ना। ये इसे बन गया परपेंडिकुलर। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लोग लेंगे 2.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पर लिए, ऐसे करके लिए 2.5 सेंटीमीटर, ऐसे ये 2.5 सेंटीमीटर ले लिए, यहाँ पर रख करके ये ऐसे आर्क कट कर दिए, ठीक है ना। अब 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे क्या करना है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर ऐसे रख करके पैरेलल लाइन करके ड्रॉ कर दोगे। ऐसा अगर कर दी तो गलती हो जाएगा बच्चे, ऐसा नहीं करना। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ना यहाँ पर से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ताकि ये लाइन क्या हो बच्चे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो, सीधा लाइन ड्रॉ हो इसके। तो कैसे सर, क्या करेंगे हम लोग ड्रॉ, तो फिर से वैसे ही अपने मन से कोई सा भी आर्क ले लो, ठीक है, यहाँ पर रखो, और ऐसे करके एक सेमी सर्कल अगेन एक ड्रॉ कर लो, ठीक है। ड्रॉ कर लिए, जहाँ पर एक कट किया है, यहाँ से देखो, यहाँ से भी बनाओगे ऐसे कट कट करके 90 तो भी बनेगा, यहाँ से भी बनाओगे तो भी बनेगा। तो जहाँ से मन करे आपको वहाँ से बनाइए। तो ये हो गया 60, ये हो गया 120। तो 60 और 120 के बीच में क्या होता है बच्चे, 90 होता है। 60 और 120 के बीच में क्या होता है, 90 होता है। तो ये क्या बन जाएगा बच्चे, 90 डिग्री बन जाएगा ये। तो अब आप क्या क्या करो, इसको पहले आप ज्वाइन कर लो, ऐसे करके ज्वाइन कर लो, और यहीं से क्या कर दो, एक इस लाइन को एक्सटेंड करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो। और ये क्या बन गया बच्चे, ये आपका बन गया पैरेलल लाइन। क्या बन गया, ये पैरेलल लाइन बन गया। तो अब जो दिया था गिवन इन्फॉर्मेशन उसको लिख लो कि ड्रॉ और लाइन 6 सेगमेंट। तो आप बोलोगे कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना बच्चे, ये कितना है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ऐसा,
ये यहाँ से यहाँ तक क्या है बच्चे 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर। टेकिंग ए पॉइंट पी ले लिए, पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है 2.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ना वो 2.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख लो कि क्या है 2.5 सेंटीमीटर। और क्या है बच्चे पैरेलल लाइन है, तो ए बी हो गया, इसको दे दो सी डी, और यहाँ पे ये रे का नाम दे दो, ये पी क्यू नाम दे दो। तो देखो ना यहाँ पर मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, तो आप बोलोगे कि देयर फॉर ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। ए बी किसके पैरेलल है बच्चे, सी डी के पैरेलल है, और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। और बच्चे अगर इतना समझ में आ गया है, ना, तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इसमें बेसिक था जो कि मुझे बताना था, लेकिन मैंने क्या किया आपको यहाँ पर बता दिया ना, इसी क्वेश्चन में बता दिया। देखिए तो बेसिक क्या है बच्चे, बेसिक है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। तो आप लोगों को तो पता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन क्या होता है बच्चे, ऑलवेज सेम होता है। तो जैसे मैं बोलूँ ना कि ना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताओ कितना है। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला ना कि ना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखिएगा ना, तो मैं बोलूँगा ना कि ना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलोगे सर 2.55 सेंटीमीटर है। बच्चे याद रखो हमेशा जो ना टू पैरेलल के बीच का डिस्टेंस हो क्या होगा 2.5। देखो ना यहाँ से यहाँ तक चेक करो, देखिए 2.5 है, यहाँ से यहाँ तक चेक करो, देखिए बच्चे 2.5 है, यहाँ से यहाँ तक 2.5 है, 2.5 है, 2.5 से अगर चेक करोगे ना तो 2.5 होगा। इसको एंडलेसली क्या करोगे, बढ़ाते जाओगे ना, तो ये डिस्टेंस क्या होगा 2.5 सेंटीमीटर ही होगा। तो बच्चे यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, तो कॉन्सेप्ट में ये बोला जा रहा है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स इज ऑलवेज द सेम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दो पैरेलल लाइन में क्या होता है, ऑलवेज सेम होता है। यही सेम प्रूफ करने के लिए ना आप लोगों को बोला गया ना कि चलिए क्या करिए, एक एक्टिविटी परफॉर्म करिए, क्या करिए, एक एक्टिविटी परफॉर्म करिए। तो सर इस एक्टिविटी में क्या है, तो इस एक्टिविटी में बच्चे बोला गया ना कि ड्रॉ करिए टू पैरेलल लाइन्स अपने नोट कॉपी में। देखिए ड्रॉ कर दिया गया टू पैरेलल लाइन्स नोट कॉपी में। अब क्या करना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है। तो आप जब भी मेजर करोगे ना, तो यहाँ से यहाँ तक बी क्यू मेजर करोगे, तो बी क्यू कितना आ रहा है बच्चे, बी क्यू आ रहा है 1.9 आ रहा है। वैसे ही आप यहाँ से देखिए, अब अभी तो बी से क्यू परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया और फिर मेजर किया गया। अब इसको भी ना ऐसे करके परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, जैसे इसमें ड्रॉ किया था ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ऐसे करके कि यहाँ से यहाँ तक कट कर लिया था आर्क, मतलब कि ऐसे करके एक देखिए ना, ऐसे करके ड्रॉ करना था। ऐसे करके बोला जा रहा है कि सी ले लिए, सी से मैंने क्या कर लिया, अपने मन से कोई सा भी आर्क ले लो, तो मैंने क्या कर लिया, आर्क ले लिया और यहाँ पर रखा। अब इसको ऐसे करके मैंने ऐसे किया, देन इसके बाद बिना हिलाए यहाँ पर रख करके ये बन गया 60 डिग्री, यहाँ पे रख करके ये बन गया 120, सॉरी यहाँ 60 और ये बन गया 120। इन दोनों के बीच में होगा बच्चे 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ये देखिए जहाँ पर ये मिला है यहाँ से यहाँ तक, ये बच्चे इसको मैं मेज़र करूँ, ये क्या होगा बच्चे, ये आपका यहाँ पर देखिए कितना है, यहाँ पर देखिए 1.9 है ना, तो यहाँ पर बच्चे क्या होगा 1.9 ही होगा, कंफर्म है कि 1.99 होगा। तो बच्चे ऐसे ही क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है। तो ना इसको ए बी सी डी है, तो इसको नाम देना। जब इससे ड्रॉ करोगे ना परपेंडिकुलर, तो ना स्केल से ड्रॉ, मतलब कि कंपास की हेल्प से ड्रॉ करेगा। तो ऐसे करके जब ड्रॉ करोगे तो ये ऐसा ड्रॉ होगा एकदम स्ट्रेट, ये और ये ड्रॉ करोगे तो ये ऐसा एकदम स्ट्रेट ड्रॉ होगा। ठीक है ना, सीधा रख करके बनाएंगे तो अच्छे से होगा। तो यहाँ पर क्या है ए बी सी डी, इसका नाम दे दो पी क्यू आर एस। तो बच्चे यहाँ पर बोला गया कि इतना ड्रॉ कर लोगे ना, तो यहाँ पर एक्टिविटी में एक टेबल दिया हुआ है, यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, ये टेबल 3.1 इसमें बोला गया कि ए से आपने पी को ड्रॉ किया, ए से पी तक का, बी से क्यू तक का, सी से आर तक का और डी से पी क्यू आर एस तक का। ये देखिए ऐसा आपने क्या किया है, ड्रॉ किया है ना। तो बोला जा रहा है कि ना डिस्टेंस इन सेंटीमीटर, तो आप बोलोगे ना कि ना यहाँ पर ना ए पी कितना है 1.9 सेंटीमीटर है, बी क्यू 1.9 सेंटीमीटर है, सी आर 1.9 सेंटीमीटर है और डी एस 1.9 सेंटीमीटर है। सारी जगह का क्या होगा बच्चे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा बच्चे, सेम होगा। और जब सेम होगा ना, तो अब आप बोल सकते हो ना इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स आर द सेम इन ऑल द केस। हाँ बच्चे, जो ना डिस्टेंस है ना, जो डिस्टेंस है सभी केस में क्या आ रहा है बच्चे, सेम आ रहा है।
तो टू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन एट अ गिवन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू अ गिवन लाइन। तो अब हम लोग क्या क्या सीखेंगे, अब हम लोग सीखेंगे ना कि ना कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे पैरेलल लाइन जब कोई गिवन डिस्टेंस दिया रहेगा किसी लाइन से, तो कैसे ड्रॉ करेंगे। तो आप लोग को मैं सिखा चुका हूँ, मतलब कि यहाँ पर ना आप लोग को ये बनाने के लिए बोल रहा है, ये बनाने के लिए बोल रहा है कि ना एक गिवन लाइन है, वहाँ से कुछ डिस्टेंस पे क्या करना है आपको, परपेंडिकुलर ड्रॉ सॉरी पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। तो आप ऐसे ही ड्रॉ करोगे। तो यहाँ पर आप लोग को वही सिखाया जा रहा है। तो बोला जा रहा है ना कि टू ड्रॉ अ लाइन एम, लाइन ड्रॉ करना है एम पैरेलल टू लाइन एल, मतलब कि लाइन एल आपको दिया हुआ है, ऐसे करके देखिए लाइन एल दिया रहेगा, ये लाइन एल है। देखिए ये लाइन सेगमेंट नहीं है, ये लाइन लिखा है, इसलिए मैं ऐसे करके ड्रॉ किया हूँ, ठीक है ना। लाइन एल है, इससे 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर क्या करना है आपको, तो 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस कैसे लेंगे, तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे, ऐसे करके एक सेमी सर्कल बनाएंगे, यहाँ से 60, यहाँ से 120, यहाँ से ऐसे करके 90, ऐसे करके ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से 3 सेंटीमीटर आर्क कट करेंगे, ऐसे कट कर लेंगे आर्क, फिर यहाँ से भी 90 ड्रॉ करेंगे और ऐसे करके लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, पैरेलल लाइन एम बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसा ही ड्रॉ करना है बच्चे। यहाँ पर एल और एम दिया हुआ है, तो यहाँ पर एल और एम लेकर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको बताया हुआ कैसे कैसे ड्रॉ करना है, जो मैंने बताया है सेम टू सेम वैसे ही है ये यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, आप ऐसे करके इसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो कि 10 लाइन एम इज अ पैरेलल, ये लाइन एम क्या है बच्चे, वो पैरेलल लाइन है टू लाइन एल के एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर, कितने डिस्टेंस पर, 3 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हो कि जो लाइन सेगमेंट ए बी है ना, लाइन सेगमेंट ए बी, ऐसे करके लाइन सेगमेंट ए बी इज अ पैरेलल लाइन टू सी डी एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। देयरफॉर लाइन सेगमेंट सी डी इज पैरेलल टू लाइन सेगमेंट ए बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। और यही क्या हो गया बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर हो गया, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बच्चे। अब क्या है, कॉन्सेप्ट सीखेंगे ना हम लोग, कॉन्सेप्ट इसमें बताया जा रहा है। तो अब है सम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ पैरेलल लाइन, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है किसी भी पैरेलल लाइंस की। तो पहला प्रॉपर्टी सीखिए ना। पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट 2 पॉइंट ऑन द सेम लाइन आर पैरेलल। मतलब यहाँ बताया बताइए जा रहा है ना। देखिए इसके लिए हम लोग को बोला गया कि एक्टिविटी 2 करिए आप, और आप लोग खुद सीख जाएंगे। तो यहाँ पर बोला ये गया कि सबसे पहले क्या करिए, आप एक लाइन ड्रॉ करिए। क्या ड्रॉ करिए, एक लाइन ड्रॉ करिए। तो मैंने क्या कर लिया, एक लाइन ड्रॉ कर लिया। इस लाइन का नाम दे दिया मैं एल। यहाँ पर एक पॉइंट लिया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सर परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं, तो सिखाया था। अब कोई भी आर्क लेना है, ऐसे करके कट कर लेना है, यहाँ से 60, यहाँ से 120, यहाँ से ऐसे करके 90, और इसको ऐसे करके क्या क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन कर लिया, ये हो गया। फिर से एक पॉइंट यहाँ पर ले लो, फिर से इस पर भी क्या करो, ऐसे ही करके ड्रॉ करो। पहले ये 60, 120 और यहाँ 90, ऐसे करके ड्रॉ करो, ठीक है। तो अब आप देखोगे ना कि ना ये सपोज करो पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। तो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ना, जो ये एंगल बन रहा है, ये क्या है बच्चे, ये क्या है 90 डिग्री होगा। क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा, या क्या है, ये पैरेलल होगा। मतलब कि ये क्या है, सॉरी ये क्या है, परपेंडिकुलर। जब भी आप ड्रॉ करते हो ना, जब भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना किसी गिवन लाइन पर, तो ये जो 2 लाइन बने ना बच्चे, ये क्या है, ये जो 2 लाइन बने हैं, ये बने हैं पैरेलल लाइन। क्या बने हैं, पैरेलल लाइन बने हैं। तो यहाँ पर यही बोल रहा है द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट 2 पॉइंट। अगर आप 2 पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ऑन द सेम लाइन पर, एक ही लाइन पर अगर आप 2 पॉइंट लेते हो और उस पर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, तो दे आर पैरेलल। तो ये दोनों लाइन क्या होंगे बच्चे, पैरेलल लाइन होंगे। तो मैं बोल दिया कि अगर ये ए बी इस पर हम ड्रॉ किए ना, तो इसका नाम दे दो कि ये क्या है, ए, इसका नाम दे दो ए बी सी, और इसका नाम दे दो डी। तो अब आप बोल सकते हो कि ए सी पैरेलल होगा बी डी के, ए सी पैरेलल होगा बी डी के। तो बच्चे ये क्या है बच्चे, कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर टेबल जो ये बोला गया ना कि ना आप ऐसा करके अगर आप बनाओगे ना, तो बोला गया ये कि ना यहाँ पर ना अलग अलग 4 बच्चों का नाम लेके बोला है कि ना 4 बच्चे अलग अलग लीजिए, चारों बच्चे ऐसे करके ड्रॉ करिए। तो देखिए एंगल 1 तो बच्चे 90 डिग्री है, एंगल 2 भी 90 डिग्री है। तो इज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो बोलोगे यस,
एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 क्या है, एंगल 2 के इक्वल है। ऐसे करके मोहन है, सोहन है, रोहन है, आर्यन है, कुछ भी नाम दे दो और उसको चेक करोगे तो ये कितना आएगा, 90 डिग्री ही आएगा। अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है, तो इसके बाद बोला ये जा रहा है, इसके बाद बोला ये जा रहा है ना कि ये देखिए यहाँ पर लिखा जा रहा है कि ऑन द सेम प्लेन, सेम प्लेन मतलब कि एक ही प्लेन पर द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन 2 पॉइंट ऑफ अ लाइन, मतलब कि एक लाइन पर 2 पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना, आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब कि ये दो लाइन क्या होंगे बच्चे, पैरेलल होंगे एक दूसरे के। तो बच्चे ये क्या है बच्चे, पहला कॉन्सेप्ट है जो कि आपको याद रखना है। अब प्रैक्टिस 1 क्या है बच्चे, प्रैक्टिस 1 में ना क्या बोला जा रहा है ये समझिएगा। तो बच्चे देखिए प्रैक्टिस 1 ना बहुत ईजी है, प्रैक्टिस 1 आपको मैं बता भी चुका हूँ, जो कि क्या था आपका एक क्वेश्चन था एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो बोला है कि ड्रॉ अ लाइन, आप एक लाइन ड्रॉ करिए। तो आप एक अपने मन से एक लाइन ड्रॉ करोगे। देखिए इस केस में क्या था बच्चे, अपने मन से ड्रॉ नहीं करना था, इस केस में दिया था कि 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करिए, तो हम लोगों ने 6 सेंटीमीटर ड्रॉ किया था। लेकिन इस केस में बोल रहा है कि ना ड्रॉ अ लाइन, बस आपको लाइन ड्रॉ करना है। तो आपने ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर लिया एंड कंस्ट्रक्ट अ लाइन पैरेलल टू इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। और क्या करना है, 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे क्या क्या करना है आपको, एक लाइन ड्रॉ करना है। तो कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो, इसका नाम दे दो एल, कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो, इसका नाम दे दो पी। यहाँ पे पहले ऐसे करके सेमी सर्कल बना लो, फिर इसका 60, 120, फिर इधर ऐसे करके 90, ऐसे करके ज्वाइन कर लो। अब 3 सेंटीमीटर पर एक आर्क कट कर लो, फिर यहाँ से फिर से एक परपेंडिकुलर बनाओ ऐसा 60, 120 से 90, और ऐसे करके इसको ज्वाइन कर दो, मिला दो। तो इसका नाम दे दो कि ये एल है, तो ये क्या हो जाएगा एम। तो आप बोलोगे ना कि ना जो ये लाइन एम है ना वो क्या है, पैरेलल है लाइन एल के एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। तो बच्चे ऐसे करके कुछ आप इसको बनाओगे, ठीक है ना। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लाइन, लाइन ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्ट अ लाइन पैरेलल टू एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.3 सेंटीमीटर। सपोज करिए कि ये क्या है, 3 सेंटीमीटर का नहीं है, ये कितना है 4.3 सेंटीमीटर का है, ठीक है ना। हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स लाइक दिस, इसी के जैसे कितने और लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो पैरेलल टू अ लाइन, मतलब कि एक लाइन एल के आप पैरेलल कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो सपोज करिए यहाँ पर समझिए कि नहीं, सपोज करिए यहाँ पर समझिए कि ना ऐसे करके मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया, पहले लाइन ड्रॉ किया है एल, ठीक है ना। मैंने इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लिया यहाँ पर ऐसे करके एम। तो बताओ इस लाइन के पैरेलल और मैं कितना लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। तो बोल सकते हो सर आप इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, सर आप यहाँ भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, सर यहाँ भी, 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 सर आप कितना भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो बच्चे यही है कि ना आप क्या कर सकते हो बच्चे, कितना लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। तो आप बोलोगे सर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब होता है कोई ऐसा नंबर जिसे आप काउंट ना कर सको। तो आप इनफाइनाइट लाइंस क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी एक क्या है, पैरेललोग्राम है। वेयर ए बी पैरेलल है सी डी के, मतलब कि देखिए ये लाइन ए बी पैरेलल है सी डी के। तो मैं बताया हूँ ना कि अगर दो लाइन पैरेलल हो तो उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, ऑलवेज सेम होता है। देखिए यहाँ पर एक परपेंडिकुलर है, मतलब कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है, ये इस लाइन का और इस लाइन का। तो अब आप बोल सकते हो ना कि ना डी एम इक्वल होगा सी एल के। क्यों, तो बोलोगे सर रीज़न क्या क्या दोगे। तो बोलोगे ना रीज़न ये दोगे, ये दोगे द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज ऑलवेज द सेम। तो यहाँ पर यही रीज़न दोगे इसके लिए, ठीक है ना। बोला जा रहा है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है। आगे सी एल परपेंडिकुलर है ए बी के। देखिए सी एल परपेंडिकुलर मतलब कि 90 डिग्री बना रहा है। डी एम परपेंडिकुलर है ए बी के। तो बोला जा रहा है क्या सी एल और डी एम पैरेलल है, क्या सी एल और डी एम पैरेलल है। तो बोलोगे यस पैरेलल है। क्यों, क्योंकि अभी आप सीखे हो ना, बोलोगे यस ये क्या है बच्चे, पैरेलल है। क्यों है सर पैरेलल, देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, यहाँ पर ही लिखा हुआ था। तो बोलोगे ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन 2 पॉइंट। अगर हम लोग क्या करेंगे, 2 पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना, पॉइंट ऑफ अ लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, तो ये क्या होंगे, दोनों पैरेलल होंगे। तो यही बच्चे कॉन्सेप्ट लिखना है ना। तो बोलोगे कि इज सी एल पैरेलल टू डी एम। तो बोलोगे सी एल पैरेलल टू डी एम।
बिकॉज से यहाँ से पूरा यहाँ तक छाप दोगे, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक। समझ में आ गया इतना? आगे, व्हाट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज DMLC? तो DMLC किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है? तो देखो ना, ये क्या है बच्चे, ये आपको दिख रहा है रेक्टेंगल, तो ये क्या है बच्चे, ये रेक्टेंगल है। क्या है ये? रेक्टेंगल है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये क्या है, रेक्टेंगल है। क्या दिख रहा है आपको? ये रेक्टेंगल। सर रेक्टेंगल क्यों सर, कोई और क्यों नहीं? तो रेक्टेंगल इसलिए क्योंकि बच्चे रेक्टेंगल का ना ऑल एंगल क्या होता है बच्चे, 90 डिग्री होता है। ये भी एंगल 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ठीक है ना। आगे, व्हाट काइंड ऑफ ट्राइंगल आर ट्राइंगल ADM किस तरीके का ट्राइंगल है? और LCB, तो बच्चे देखिए, जब भी किसी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है ना, देखो यहाँ 90 है ना, तो यहाँ भी बच्चे क्या होगा, 90 होगा। क्या होगा? 90 होगा। यहाँ 90 है तो यहाँ भी क्या होगा बच्चे, 90 होगा। तो बच्चे याद रखिए, जब भी किसी ट्राइंगल में वन एंगल 90 डिग्री का होता है ना, तो उस ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? उस ट्राइंगल को हम लोग बोलते हैं बच्चे, उस ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। मतलब कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल कितने का होता है बच्चे, 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? तो अभी तक हम लोगों ने पहला प्रॉपर्टी सीख लिया कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट 2 पॉइंट ऑन द सेम लाइन आर पैरेलल होते हैं। अब देखिए दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? तो दूसरा प्रॉपर्टी देखिए ना, यहाँ पर बोला जा रहा है, दूसरा प्रॉपर्टी समझिएगा कि 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन। अगर दो लाइन क्या है, किसी गिवन लाइन के क्या है बच्चे, पैरेलल है ना, आर पैरेलल टू ईच अदर, तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे को पैरेलल होते हैं। सपोज करिए जैसे मैंने आप लोग को ये बोला कि ना, यहाँ पर ये एग्जाम्पल था, ये समझने वाला एग्जाम्पल है। आगे देखिए, मैंने बोला ना कि यहाँ पर एक लाइन ये है, इसका नाम दे दो एल क्या है बच्चे, इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। एल पैरेलल एम दिया हुआ है, और मैंने क्या क्या कर लिया, यहाँ पर एक एम को बिना बताए एक एल के ही पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, ऐसे करके एन, क्या ड्रॉ कर दिया, एन ड्रॉ कर दिया। आप यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या बोलूँगा कि ना सर एल क्या है, एन के भी पैरेलल है। तो मैंने क्या बोला, पहले मैं बोला कि एल क्या है बच्चे, एम के पैरेलल है, और फिर एल क्या है बच्चे, एन के भी पैरेलल है। तो मैं बोलूँगा ना कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से एल पैरेलल है एम के और एल पैरेलल है एन के। तो देखिए एलएचएस इक्वल है, तो आरएचएस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब कि एम और एन भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अब यहाँ से एल को हटा दो, देखिए एल पैरेलल है एम के और एल पैरेलल है एन के, तो एम और एन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अगर समझ में नहीं आया तो ये समझिए ना कि जो ना राम का जो वेट है ना, वो श्याम के वेट के इक्वल है, ठीक है, और जो राम का जो वेट है वो मोहन के वेट के इक्वल है, ठीक है ना। तो देखिए राम का वेट सपोज करिए कि 50 kg है, तो श्याम का वेट भी कितना होगा बच्चे, 50 kg होगा, ठीक है। राम का वेट कितना था, 50 kg था, तो मोहन का वेट भी क्या होगा बच्चे, 50 kg ही होगा। तो देखो तीनों क्या है, आपस में इक्वल है। तो अब आप बोल सकते हो कि राम का वेट अगर श्याम के इक्वल है और राम का वेट अगर मोहन के इक्वल है ना, तो श्याम का वेट मोहन के इक्वल होगा। तो फिर बोल सकते हो कि श्याम इक्वल मोहन होगा। तो यहाँ पर वही मैं बोल रहा हूँ कि ना एम पैरेलल होगा एन के। तो बच्चे इसी को समझने के लिए आपको बोला गया कि एक एक्टिविटी करिए, एक्टिविटी 3 करिए। क्या करिए, एक्टिविटी 3 करिए। तो यहाँ पर ये बोला गया, यहाँ पर आपको बोला गया कि लाइन एल जो है ना बच्चे, लाइन एल जो है वो क्या है, एम के पैरेलल है, ठीक है ना, और लाइन एल जो है वो एन के पैरेलल है। तो बोला जा रहा है कि क्या एम और एन दोनों पैरेलल है, तो बच्चे होंगे पैरेलल, ठीक है ना। कैसे करना है, एक ना इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉ करना है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है ना। तो जब आप यहाँ के एंगल को और यहाँ के एंगल को मेजर करोगे ना, तो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब कि यहाँ का हर एक एंगल, इस साइड का हर एक एंगल इक्वल होगा और इस साइड का हर एक एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब कि आप बोलोगे कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के और ये इक्वल होगा 3 के, और एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 5 के और ये इक्वल होगा एंगल 6 के। सेम इस केस में भी यही होगा, इस केस में तो ये है ही, इस केस में भी ये यही होगा, और इस केस में बच्चे ये यही होगा,
ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, लिखा हुआ को समझा दे रहा हूँ कि इसमें क्या बोला जा रहा है, देखिए ना, तो समझिएगा ना कि इसमें बोला क्या जा रहा है। तो बोला ये जा रहा है, इन द फिगर गिवन बिलो m एंड n आर लाइन्स पैरेलल टू लाइन l, मतलब कि m और n क्या है, l के पैरेलल है, ठीक है ना। एंड t इज एन इंक्लाइंड इंटरसेक्टिंग लाइन, इंक्लाइंड इंटरसेक्टिंग लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन मतलब होता है ऐसा लाइन जो क्या करे, ऐसा लाइन जो क्या क्या करे, किसी को कट करे, क्या करे, किसी को कट करे, तो इसको ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है ना। तो बोला ये गया ना कि ना जब आप ऐसा करके जब देखोगे ना, तो जब आप मेजर करोगे इसकी हेल्प से, क्या क्या मेजर करोगे ना, तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 2, एंगल 1, एंगल 3 और एंगल 3, एंगल 2, एंगल 1, जब आप मेजर करोगे तो क्या होंगे, सारे इक्वल इक्वल होंगे। और बच्चे याद रखो, जब ऐसा कुछ हो ना कि ना, जब भी कभी ऐसा हो कि पैरेलल लाइन के, पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करे और उसके एक साइड के एंगल क्या होते हैं, इक्वल इक्वल होते हैं, तो उस एंगल को हम लोग बोलते हैं बच्चे करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि एक टेबल है 3.3, जो एंगल 1 है ना, क्या है बच्चे, वो 55 डिग्री है, 3.8 में भी 55, 3.9 में भी 55, एंगल 1 55 है, एंगल 2 भी क्या है बच्चे, 55 होगा, तीनों में आप मेजर कर सकते हो। और एंगल 3 भी क्या होगा बच्चे, 55, 55, 55 होगा, ठीक है ना। और जब आप इसको मेजर करोगे, इसको मेजर करोगे ना, तो ये होगा आपका 180 में से इसको माइनस कर लो, 180 में से 55 माइनस कर लो, तो 10 माइनस 5 5 हो जाएगा, और 7 5 2 हो जाएगा, ये होगा बच्चे 125। यहाँ भी 125, 125, 125, 125, 125, 1, तो बोलोगे ना क्या एंगल 2 एंगल 3 इक्वल है, तो यस। क्या एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल है, तो यस, सभी क्या इक्वल इक्वल है। तो बच्चे तो बोलोगे ना कि एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है एंड एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल है, तो इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। कब बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, फिर समझिए, जब भी कोई दो पैरेलल लाइन रहेगा, दो पैरेलल लाइन रहेगा और उसको कोई लाइन से क्या करके कट कर दे, ठीक है ना, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। इन दोनों एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। सेम उसी तरीके से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो बच्चे हम लोगों ने सीखा कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं बच्चे, इक्वल इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल इक्वल होते हैं। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। देखिए ना, तो अब नेक्स्ट क्या है, प्रैक्टिस 2 है। प्रैक्टिस 2 में क्या बोला जा रहा है, तो इसमें बोला जा रहा है कि इन द फिगर ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ए बी सी डी क्या है बच्चे, ट्रेपेजियम है। क्या है, एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम क्या है बच्चे, ट्रेपेजियम समझिए ना, ट्रेपेजियम क्या है बच्चे, ट्रेपेजियम में ना क्या होते हैं, वन अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, और अदर साइड पैरेलल नहीं होते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। वन अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, और अपोजिट साइड पैरेलल नहीं होते हैं। तो बोला जा रहा है कि वेयर ए बी पैरेलल डी सी है, ए बी डी सी के पैरेलल है, ए बी डी सी के पैरेलल है, ई एफ ए बी के पैरेलल, देखो ना ऐसा करके बोला जा रहा है कि ए बी पैरेलल है डी सी के, एंड ई एफ पैरेलल है ए बी के। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कि ए बी पैरेलल है ई एफ के। तो देखिए इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2, ए बी दोनों एक साइड इक्वल इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ कि डी सी पैरेलल हो जाएगा ई एफ के। मतलब कि ये ऐसा कुछ बोला जा रहा है, वही राम श्याम वाला कॉन्सेप्ट लीजिए, देखिए ना, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लीजिए, ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि ना, यहाँ पर देखिएगा ना, यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि ना, ए बी डी सी के पैरेलल है, ठीक है, और ए बी ई एफ के पैरेलल है। ए बी इन दोनों के पैरेलल है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे, यही चीज़ यहाँ पर लिखा हूँ मैं। तो बोला जा रहा है कि एंड ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन ए डी एंड बी सी। ई और एफ क्या है, ए डी और बी सी पे क्या है बच्चे, पॉइंट है। इज ई एफ पैरेलल है डीसी के, तो यस ई एफ पैरेलल है डीसी के। अच्छा, अब डीसी के पैरेलल है तो क्यों है, वाई 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 क्यों है, तो ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये रीजन है, ये रीजन है, ये देखिए ये रीजन है। टू लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पर यही वाले कॉन्सेप्ट लाइन यहाँ पर लिख दोगे ना, कि बोलोगे कि ना, देयरफॉर डी सी पैरेलल है ई एफ के, और फिर उसके बाद वाला पॉइंट को लिख दोगे जो मैं बताया अभी, ठीक है ना। आगे, हाउ मैनी ट्रेपीजियम आर देयर इन दिस फिगर। इसमें कितने ट्रेपीजियम दिख रहे हैं आपको, उनका नाम देना है। तो ट्रेपीजियम में कितने दिख रहे हैं, तो पहले बोलोगे ना कि सर ये तो खुद बोला था ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है, पहले तो नाम लिख दो कि ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है। दूसरा देखो ना, ए बी सी डी पहला हो गया, दूसरा ए बी एफ ई, ए बी एफ
ई। तीसरा देखिए, बोलोगे ई एफ सी डी, ई एफ सी डी। और कहीं दिख रहा है क्या? तो बच्चे अब कहीं नहीं दिख रहा है। बोलोगे सर ऐसा लीजिए ना, सी डी एफ ई एफ। नहीं बच्चे, नाम देखिए सी डी ई एफ, सी डी ई एफ इसी में आ गया है, तो इसको नहीं लिखेंगे ना। कितने दिख रहे हैं? कितने दिख रहे हैं? 3 ट्रेपीजियम दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं? 3 ट्रेपीजियम दिख रहे हैं। और इसका नाम हम लोगों ने क्या कर दिया? लिख दिया है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 1 2 और एक बड़ा सा 3 हो गया। आगे है बच्चे इंटरसेप्ट। क्या है बच्चे आगे? इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हेन 2 स्ट्रेट लाइन आर इंटरसेक्टेड बाय एनी इंक्लाइंड लाइन। लोग है ना कि अगर ये 2 लाइन है, इस 2 लाइन को अगर कोई एक लाइन आकर के कट करता है, तो व्हेन 2 स्ट्रेट लाइन आर इंटरसेक्टेड बाय एनी इंक्लाइंड लाइन, अगर दो लाइन को कोई लाइन आकर के कट करता है ना, देन द इंटरसेक्टेड पार्ट, जो इंटरसेक्टेड पार्ट है बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन, 2 स्ट्रेट लाइन के बीच का, इज नोन एज इंटरसेक्टिंग सेगमेंट। इसको इंटरसेक्टिंग सेगमेंट बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी इंटरसेप्ट है, ए बी इंटरसेप्ट है। ठीक है ना, यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर बोला जा रहा है इट इज़ नॉट नेसेसरी डैट 2 लाइन्स एल और एम, जो ये एल और एम है ना, वो पैरेलल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। पैरेलल होंगे तो भी इस बीच वाले पार्ट को हम लोग इंटरसेप्ट बोलेंगे, पैरेलल नहीं होंगे तो भी इस बीच वाले पार्ट को हम लोग इंटरसेप्ट ही बोलेंगे। समझ में आ गया इंटरसेप्ट का। अब आगे देखिए ना, इंटरसेप्ट से इसमें क्वेश्चन अच्छा है एक्सरसाइज में ना। तो देखिए समझिए क्या बोला जा रहा है इसमें। इसको ना बहुत से स्कूल वाले ना टीचर ना पढ़ाते ही नहीं है, क्योंकि ना बच्चे लोग को बहुत समझाना पड़ता है इसको। ठीक है, तो बच्चे टीचर क्या कहते हैं? पढ़ाते ही नहीं। छोड़ो, पढ़ाएगा कौन इसको, क्या बच्चे लोग को समझाए इतना। तो लेकिन मैं देखिए ना समझा रहा हूँ तो समझिएगा ना। प्रैक्टिस 3 है, इसमें बोला जा रहा है कि इन द गिवन फिगर, इन सभी गिवन फिगर में आइडेंटिफाई द इंटरसेप्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आइडेंटिफाई करना है इंटरसेप्ट को और ब्लैंक्स को फिल करना है। तो देखिए इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पर? देखिए ये 2 स्ट्रेट लाइन को एक लाइन आकर के कट कर रहा है, तो जो क्या है, इन इंटरसेक्टिंग पार्ट है इन 2 स्ट्रेट लाइन के बीच का ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट बोलते हैं ना। सी डी हो जाएगा। ये 2 स्ट्रेट लाइन को ये लाइन आके क्या कर रहा है? कट कर रहा है। तो ये जो पार्ट होगा ना दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का, उसको हम बोलेंगे इंटरसेप्ट। देखिए अब यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर अब 3 लाइन है, तो बच्चे कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप केवल 2 लाइन को समझिए, इसको समझिए। ये लाइन कट कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पी क्यू क्या है बच्चे? इंटरसेप्ट है पहला। दूसरा, इसको देखिए, ये 2 स्ट्रेट लाइन है, इसको करके कट कर रहा है, तो यहाँ पर क्यू आर क्या है बच्चे? इंटरसेप्ट है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए ना, यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझिए ना। यहाँ पर एक लाइन ये, अब इसको भूल जाइए बीच वाला लाइन को, इसको भूल जाइए बीच वाले को। ठीक है ना, ये 2 लाइन, ये 2 लाइन है और इसको आकर के ये कट कर रहा है, तो ये पी आर क्या है बच्चे? इंटरसेप्ट है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा जो समझाया गया कि यहाँ पर 3 इंटरसेप्ट कैसे बने। समझ में आ गया, यहाँ पर 3 इंटरसेप्ट बनेंगे। अब आगे देखिए प्रैक्टिस 3 हो गया है। अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है? आगे बोला जा रहा है पैरेलल लाइन एंड इक्वल इंटरसेप्ट। पैरेलल लाइन एंड इक्वल इंटरसेप्ट। अब याद रखिए ना, याद रखिए क्या याद रखना है सर? यहाँ पर ये रखना है। देखिए ना, ये वाला तो एक कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, पैरेलल लाइंस एंड इक्वल इंटरसेप्ट। अब यहाँ पर पैरेलल लाइंस के बारे में आएगा। एक्टिविटी 4 है, इसके लिए करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि ना एल जो है ना बच्चे, वो एम के पैरेलल है, और एम जो है बच्चे वो एन के पैरेलल है। मतलब तीनों क्या है बच्चे? इक्वल है। तीनों क्या है? पैरेलल है। मतलब कि मैंने क्या कर दिया? एल एम के पैरेलल बना दिया, एम, और एक और पैरेलल लाइन करके मैं क्या कर दिया? एन बना दिया। तीनों क्या बच्चे? पैरेलल है। अब एक लाइन में से कट कर दिया, तो बच्चे इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरसेप्ट। इसको क्या बोलेंगे बच्चे लोग? इंटरसेप्ट। और एक और ऐसे करके कैसे भी मैं कट करूँ, जैसे तिरछा भी कट कर दिया मैं, मान लो, ठीक है ना। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे बच्चे? इंटरसेप्ट। इसको क्या बोलेंगे बच्चे? हम बोलेंगे इंटरसेप्ट। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ना। अब क्या बोल जा रहा है? अब बोल जा रहा है ना कि ना टेबल जो 3.4 है, इसमें बोल जा रहा है कि ना फिगर 3.14 को देखिए, फिगर 3.14 को देखिए और बताइए कि डीई कितना है। तो आप इसको मेजर करो। क्या करो? आप इसको मेजर करो और वैसे ही ईएफ को मेजर करो और यहाँ लिखो। ठीक है ना, तो डीई को मेजर करके यहाँ लिखना है, ईएफ को मेजर करके यहाँ लिखना है। क्या दोनों इक्वल है? हाँ या ना बताना है। फिर 3.15 में आइए, यहाँ पर आइए, यहाँ पर डी को मेजर करिए, ईएफ को मेजर करिए और फिर उसको बताइए क्या इक्वल है कि नहीं है। फिर 3.16 में आइए, यहाँ पर आइए ऊपर वाले में। वैसे ही यहाँ पर जो फिगर 3.16 दिया हुआ है, इसमें भी क्या करना है? डीई और ईएफ को मेजर करना है और यहाँ लिखना है। तो बच्चे याद रखिए ना, डी और ईएफ को मेजर करेंगे ना, तो हर केस में क्या आएगा बच्चे? हर केस में क्या आ रहा है बच्चे? इन एवरी सिचुएशन में क्या आएगा? डी ईएफ के इक्वल आएगा, डी ईएफ के इक्वल आने वाला है। चाहे आप यहाँ
और यहाँ वाला करिए, चाहे आप यहाँ और यहाँ वाला करिए, सारे में क्या रहा है, इक्वल इक्वल आ रहा है। तो बच्चे अब समझिए जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो बोला जा रहा है, कॉन्सेप्ट समझिएगा ना कि 3 parallel lines produce equal intercept, then the other transversal will also produce equal intercept। मतलब कि समझिए ये बोला जा रहा है, यहाँ पर समझिएगा कि ना ऐसे करके क्या है, 3 पैरेलल लाइन्स है, 1 पैरेलल लाइन, सॉरी ये 1 पैरेलल एक दूसरे के, और ये ऐसे है, ठीक है। ये क्या कर रहा है बच्चे, इसको सपोज करो कि ऐसे कट कर रहा है, ऐसे कट कर रहा है। यहाँ पर मैं इसका नाम दे दिया ABC। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि इफ़ AB इक्वल है BC के, अगर AB BC के इक्वल है ना, तो चाहे तो मैं ऐसे कट कर लूँ, चाहे तो मैं ऐसे कट कर लूँ, चाहे मैं कैसे भी कट कर लूँ, कैसे भी, चाहे तो मैं ऐसे कट कर लूँ या मैं ऐसे कट कर लूँ, ठीक है ना। तो इसका नाम दूंगा मैं DEF। तो इफ़ AB इक्वल है BC के, देन DE इक्वल होगा EF के। याद रखिए यही यहाँ पर बोला जा रहा है, यही यहाँ क्या किया जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि 3 पैरेलल लाइन्स प्रोड्यूस इक्वल इंटरसेप्ट। अगर 3 लाइन क्या करते हैं, अगर 3 लाइन क्या करते हैं, इक्वल इंटरसेप्ट प्रोड्यूस करते हैं ना, देन द अदर ट्रांसवर्सल, तो जो अदर ट्रांसवर्सल लाइन होगा ना, वो भी क्या करेगा बच्चे, इक्वल इंटरसेप्ट प्रोड्यूस करेगा, इक्वल इंटरसेप्ट वो भी प्रोड्यूस करेगा। तो ये बच्चे बोलने का मतलब, यही क्या है बच्चे, बोलने का मतलब है इसका, ठीक है ना। आगे देखिए तो एक्टिविटी 5 क्या है, एक्टिविटी 5 क्या है, एक्टिविटी 5 देखिए ना, एक्टिविटी 5 क्या बोला जा रहा है, एक्टिविटी 5 बोला जा रहा है कि इन द गिवन फिगर L पैरेलल M पैरेलल N है, कि L M के पैरेलल है और M N के पैरेलल है, ठीक है ना। एंड बोलोगे सर यहाँ पर तो डिस्टेंस कम है, यहाँ डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। बच्चे कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, पैरेलल लाइन मैं बोलूँगा क्या ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो बोलोगे हाँ सर है पैरेलल। अच्छा मैं बोलूँगा क्या ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो बोलोगे हाँ सर ये भी पैरेलल है। बच्चे डिस्टेंस कितना भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस क्या होना चाहिए, हर जगह सेम होना चाहिए, हर पॉइंट पे सेम होना चाहिए डिस्टेंस, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है, ये क्या है, पैरेलल लाइन्स है, इसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन S और T क्या है बच्चे, इंटरसेक्टिंग लाइन है जो क्रॉस कर रहे हैं पैरेलल लाइंस ABC, मतलब कि क्रॉस कर रहे हैं LMN को एट पॉइंट ABC और DEF पे, ABC DEF पे, ABC DEF पे क्या कट कर रहे हैं। तो बोला जा रहा है कि मेज़र करिए, तो करोगे ना मेज़र की AB बाय BC, चलो ना आपको मैं मेज़र करके दिखा दूँ इस बार। तो AB बाय BC जब आप मेज़र करोगे ना, यहाँ पर करोगे मेज़र ना, देखिए ना ध्यान से करिएगा ना, AB बाय BC, तो जब मेजर करोगे देखिए तो AB कितना बच्चे 1 है। तो यहाँ पर मैं ना लिखते भी जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ कि AB क्या है बच्चे 1 आ गया। BC को करो मेजर, तो BC क्या आ गया बच्चे 1.6 दिख रहा है मुझे, 1.7 है, 1.7 आ गया, ठीक है ना। तो AB बाई BC क्या आएगा 1/1.7। D देखिए, D जब आप करोगे तो D क्या आ रहा है बच्चे, D आ रहा है 1, और EF क्या आ रहा है बच्चे, EF देखिए 1.7 ही आ रहा है। तो DE बाई EF क्या आ गया 1/1.7 आ गया, ठीक है। तो क्या AB बाई BC DE बाई DF इक्वल है, तो बोलोगे यस, बोलोगे 1/1.7 इज इक्वल टू 1/1.7 है। तो बच्चे हर केस में ऐसे ही होगा, हर इस केस में भी ऐसा ही होगा, इस केस में भी ऐसा ही होगा। और जब ऐसा होगा ना, तो आप बोलोगे ना कि ना जो भी एक्टिविटीज़ हम लोगों ने देखा अभी, जो भी एक्टिविटीज़ की है एक्टिविटी 5, इसमें पता ये चला कि इन ऑल सिचुएशन में ना कि हम लोग को ना AB बाय BC इक्वल मिल रहा है, AB बाय AC इक्वल मिल रहा है DE बाय DF के, मतलब कि इन दोनों का रेशियो क्या है इस पर, इक्वल है। तो बोलोगे कि इफ़ 3 पैरेलल लाइन्स मेक इक्वल इंटरसेप्ट, अगर 3 पैरेलल लाइन्स इक्वल इंटरसेप्ट बनाते हैं ऑन 1 ट्रांसवर्सल पे, मतलब कि अगर 3 पैरेलल लाइन, देखिए ये बोलना चाह रहा है ना कि अगर ये 3 पैरेलल लाइन्स है 1 2 3, ये क्या कर रहे हैं, अगर एक ट्रांसवर्सल क्या कर रहा है, इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है ना, देन दे मेक इक्वल इंटरसेप्ट ऑन अदर ट्रांसवर्सल एज वेल। तो यहाँ पर भी अदर ट्रांसवर्सल क्या होगा बच्चे, इक्वल इंटरसेप्ट ही बनाएगा, इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा। तो बच्चे यही है बोलने का मतलब यहाँ पर कि AB जितना होगा उतना ही DE होगा और BC जितना होगा उतना ही EF होगा। तो उन दोनों का रेशियो क्या होगा बच्चे, इक्वल होगा, ठीक है।